शुरू से पढ़ोगे तब समझ में आएगा ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग हेडिंग बनाओगे लेंस मेकर फार्मूला। ऐसे आप लोग हेडिंग बनाओ बेटा, लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं बेटा लेंस निर्माता सूत्र। असल में अभी हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े हैं गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र, पढ़े थे ना। चाहे उत्तल गोलीय पृष्ठ होगा और चाहे अवतल गोलीय पृष्ठ होगा, दोनों के लिए अपवर्तन का सूत्र n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। यही तो आप प्राप्त किए थे। तो ये गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र था। अभी जो हम लोग लेंस निर्माता सूत्र जिसे बोल रहे हैं वो लेंस पर अपवर्तन का सूत्र है। जो पतला लेंस है उस पर अपवर्तन का सूत्र हम लोग प्राप्त करेंगे। क्लियर है? उसी को हम लोग बोलते हैं लेंस निर्माता सूत्र। अब इसको लेंस निर्माता सूत्र क्यों बोला जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र, यही बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप समझना, क्योंकि अभी जो आपको फार्मूला मिलेगा उस फार्मूले की सहायता से आप जितनी भी फोकस दूरी का मन करे उतनी फोकस दूरी का लेंस बना सकते हो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो दो चीज़ पर निर्भर करेगा, एक तो उसकी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करेगा, यानी R1 और R2 दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या पर, और दूसरी चीज़ पदार्थ के अपवर्तनांक पर। तो आपको कोई दिया गया पदार्थ होगा, उसका अपवर्तनांक फिक्स होगा पहले से, बस उसमें क्या सेट करना होगा आपको, वक्रता त्रिज्या, और उससे आप जितने फोकस दूरी का मन देगा उतने फोकस दूरी का लेंस बना सकते। इसीलिए इस फार्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस निर्माता सूत्र, या फिर ऐसे लिखकर भी आ सकता है पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र। बात समझ में आई? अच्छा, इस चैप्टर में जो अभी हम लोग पार्ट 2 करके पढ़ रहे हैं, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन और गोलीय पृष्ठों द्वारा अपवर्तन, इसमें दो डेरिवेशन बहुत महत्वपूर्ण। एक तो आप अभी पढ़ लिए गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है लेंस निर्माता सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? पहले इतना बात समझ लिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका फार्मूला प्राप्त करते हैं डेरिवेशन से। सबसे पहले कोई एक लेंस ले लीजिए, ध्यान से समझना। सपोज करना हम ये लेंस ले लिया ऐसे, अभी फिगर बड़ा बना के समझा रहे हैं। ये क्या है? लेंस। बन गया। चाहे उत्तल लेंस लीजिए चाहे अवतल लेंस लीजिए, फार्मूला वही आएगा। और इसका हम लोग ये मान लिए कि मुख्य अक्ष है। क्या है बेटा? मुख्य अक्ष मान लीजिए। मुख्य अक्ष आप लोग जानते हैं क्या होता है, बोलो। बिल्कुल सही, दोनों पृष्ठों की वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बेटा? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये मुख्य अक्ष हो गया। ये आपका पहला पृष्ठ है। क्या है? पहला पृष्ठ। तो पहले पृष्ठ के ध्रुव को हम लोग किससे लिखेंगे बेटा? P1 से। ये आपका दूसरा पृष्ठ है। दूसरे पृष्ठ के ध्रुव को आप किससे लिखोगे? P2 से। बात समझ में आ रही है? ओके। ठीक है, इस लेंस को आप मान लीजिए L, इसको भी नाम दे दीजिए L और L डैश। क्या मान लेंगे बेटा? L और L डैश। एक एक चीज़ समझते चलना, ये डेरिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जितना महत्वपूर्ण है उतना ही ज़्यादा स्टूडेंट को भ्रमित भी करता है। तो यहाँ पे कोई भी डाउट होगा तुरंत पूछना, ये नहीं कि सर जी अभी खत्म कर लेंगे आराम से पूछ लेंगे, तो पड़ा रह जाएगा आपका डाउट हमेशा के लिए। ठीक है? जैसे जैसे करते चल रहे हैं एक एक स्टेप पढ़ते चल रहे हैं। और आप बताना जहाँ आपको कठिन लगेगा, आप बताना कि सर यहाँ से मुझे समझ में नहीं आ रहा है या कठिन लग रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत आसान करके करवाने वाले। ये आपका लेंस हो गया बेटा L डैश। ये आपका पहला पृष्ठ हो गया, उसके मूल उसके जो है पोल को हम लोग P1 से लिख दिए।
दूसरे पृष्ठ के पोल को आप P2 से लिख दिए। अब पहले पृष्ठ जो ये आपको दिख रहा है लेंस का पहला पृष्ठ, इसका गोला कुछ इधर होगा, बात समझ में आ रही है, उसका ये भाग है। तो अगर इसका गोला इधर है, ऐसे कुछ आप सपोज कर लेना, ऐसे इसका क्या है बेटा गोला है मान लो, तो इसका आपको वक्रता केंद्र यहाँ कहीं मिलेगा, बात समझ में आ रही है। पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र यहाँ मिला, उसको हम लोग किससे लिख देंगे C1 से। किससे लिख देंगे बेटा? गुड। ठीक इसी प्रकार से ये आपका दूसरा पृष्ठ है, दूसरे पृष्ठ का गोला इधर कहीं होगा, ऐसे ही मान लेना इधर कहीं होगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पे मान लीजिए ये दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र है, दूसरे पृष्ठ के वक्रता केंद्र को हम लोग C2 से लिखते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे समझिएगा बेटा, हम कोई एक ऑब्जेक्ट ले ले रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट O ले लिए। क्या ले लिए? O। अब इसका इमेज आप बनाइए और देखिए कहाँ बनता है। तो इमेज प्राप्त करने के लिए क्या करोगे, इस बिंदु वस्तु से दो प्रकाश की किरण लेकर चलिए और अपवर्तन के पश्चात जहां पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी वहां पर क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। तो एक तो आप अभिलंबोत लेकर चलिए। अच्छा अभिलंबोत लेकर चलोगे तो अभिलंबोत आपतित होगा तो I0, तो इस नल के नियम से R भी 0, यानी बिना विस्तृत से सीधे निकल जाएगा। ऐसे लेकर चले आओ, ये हो जाएगा। ओके बेटा, ये प्रकाश की किरण है, ऐसे आप बता दीजिए इधर की ओर आप लेकर गए। ये आपका P1 था और ये P2, ये आपका C1। अब एक प्रकाश की किरण आप तिर्यक लेकर चलिए, तिरछा, यहां से बिंदु वस्तु से, चलो यहां पर आपतित करवा दिया। ध्यान से समझना, अभी आप किस पर आपतित करवाए हो, लेंस के पहले पृष्ठ पर, यल P1 यल डैश, बात समझ में आ रही, इस पर आपतित करवाए। अभी यहाँ पे जो मीडियम है, मैंने आपको समझाया है कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, लेंस के बाहर या चारों ओर का माध्यम हम लोग बेरल मानते हैं। क्या मानते हैं? जब तक कि कहा नहीं जाएगा कि उसको किसी चीज़ में डुबोया गया जिसका अपवर्तन कितना है, तब हम लोग बाद में विचार करेंगे। अभी के लिए हम लोग क्या मान लेंगे, इधर रेरर मीडियम, या फिर ऐसे मान लो, हाँ लिख ही दे रहे हैं, और रेरर मीडियम को आप मान लेना एक। क्या मानोगे बेटा? माध्यम एक। ऐसे ये क्या है, इसको मान लेना डेंसर मीडियम। अगर ये रेरर हो गया तो डेंसर हो ही जाएगा, और इसको आप माध्यम मान लीजिएगा 2। क्या मान लेंगे बेटा? माध्यम 2। दिख रहा है आप लोगों को, ये रेरर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम। प्रकाश की किरण आप सभी देख पा रहे हो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो इस बिंदु पर आपतित हुई है। तो आप बताओ अभिलंब की ओर झुकेगी कि अभिलंब से दूर की ओर हटेगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। तो सबसे पहले हमारी नीड ये है कि आपतन बिंदु पर अभिलंब प्राप्त करें। बात समझ में आ रही है? तो आपतन बिंदु ये, इसको अभी कुछ ए या कुछ मान लिया जाएगा, इस पर अभिलंब प्राप्त करना है। कैसे खींचेंगे? आपतन बिंदु पर अभिलंब का मतलब पता है, उस पृष्ठ पर एक लंब डाल दो उस बिंदु पर। तो लंब कैसे डालें? बिल्कुल सही, पहले पृष्ठ जिस गोले का भाग है, बात समझ में आ रही है, उसके केंद्र से उस बिंदु को मिला दो। तो केंद्र से पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या हो जाएगी। और आप सभी पहले से जानते हो त्रिज्या पृष्ठ पर लंब होती है। गुड, आप लोगों को सेंटेंस भी रट गया, याद ही होना चाहिए। तो ये किसका काम करेगा बेटा? अभिलंब का। ये इस बिंदु, ये बिंदु ए मान लेना। क्या मान लेना? आपतन बिंदु ए था जिस पर ये वाली लाइन क्या काम कर रही है? अभिलंब का काम कर रही है। ठीक है। अब प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन अभी ऐसे इधर की ओर झुक जाएगी। बताओ, ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक। अब आप सभी समझना, प्रकाश की किरण का फिर अपवर्तन होगा दूसरे पृष्ठ पर।
अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। ये आपका सघन माध्यम है और बाहर क्या है बेटा, विरल माध्यम, वहां पर जाएगी। तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर की ओर हटेगी, दूर की ओर हटेगी। तो इस बिंदु पर फिर से आपतन हो रहा है, ये आपतन बिंदु होगा, यहाँ पर फिर से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो वहां पर भी अभिलंब खींचिए। कैसे खींचेंगे, बिल्कुल सही, ये दूसरा पृष्ठ है, तो दूसरा पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसके केंद्र से उस पृष्ठ के बिंदु को मिला दीजिए। त्रिज्या होगा और त्रिज्या हमेशा पृष्ठ पर क्या होती है, लंब। चलो ये काम भी कर लो, पुण्य का है, हो गया ठीक। तो ये अभिलंब का काम करेगा इस बिंदु पर, इसको आप बता देना बिंदु बी है। बात समझ में आ रही है। अब प्रकाश की किरण जब बाहर निकलेगी, कौन चला रहा है भाई, भूतूत तो नहीं है। अब प्रकाश की ये किरण जब बाहर निकलेगी तो ये ऐसे सीधे नहीं जाएगी, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अब आप सभी जानते हो अभिलंब से क्या होगी, दूर की ओर ऐसे हट जाएगी, इधर कहीं आकर ऐसे ये यहां पर आकर मिली। बात समझ में आ रही। तो इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज यहां पर बनेगा। बताओ बेटा, यहां तक बात समझ में आ रही है, कोई डाउट? अच्छा, अभी के लिए आप समझो कि L P1 और L डैश ये एक पृष्ठ है, और दूसरे पृष्ठ को आप भूल जाओ कि है। कुछ देर के लिए आप सोचो कि अभी केवल पहला पृष्ठ है और पहले पृष्ठ के कारण केवल अपवर्तन हुआ। समझना बात को। तो अगर ऐसा होगा, तो जब पहले पृष्ठ के कारण अपवर्तन होगा तो आप सब समझ रहे हो ये दूसरी बार यहाँ अपवर्तन होगा ही नहीं, दूसरा पृष्ठ है ही नहीं, तो दूसरी बार अपवर्तन नहीं होगा। तो ये जो प्रकाश की किरण है बेटा, ये ऐसे सीधे जाएगी और यहाँ कहीं पर मिलेगी, यही तो होने वाला है, ऐसे यहाँ कहीं पर जाकर मिलेगी। लेकिन वो पृष्ठ है, वो पृष्ठ है ना, ऐसा तो है नहीं कि है नहीं है, इसीलिए मैं डॉटेड खींच रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये प्रकाश की किरण। तो जब हम पहले पृष्ठ के लिए गोलीय अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे, ध्यान देना, तब हम यहाँ पर इमेज लेंगे और इसको आप मान लेना आई डैश। क्या मान लेना बेटा, आई डैश। फाइनल इमेज ये नहीं है, फाइनल इमेज तो यही है, लेकिन अभी देखो एक गोलीय पृष्ठ ये होगा, दूसरा गोलीय पृष्ठ ये होगा, और दोनों के लिए आपको अपवर्तन का सूत्र लगाना है। कौन सा, n/v - 1/u बराबर n-1/r। तो जब आप पहले गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाओगे तो दूसरा गोलीय पृष्ठ है ही नहीं, ऐसा एज्यूम करना है। बात समझ में आ रही है। तो जब दूसरा गोलीय पृष्ठ नहीं होगा तो ये आपतित प्रकाश की किरण एक के बार यहाँ पर आपतित होगी पहले पृष्ठ पर, और उसके बाद सीधे वहां जाकर मिलेगी। एक प्रकाश की किरण ये है और दूसरी प्रकाश की किरण ये है, यहाँ पर मिलेगी, इसका मतलब है इसका इमेज वहां पर बनना चाहिए। तो पहले गोलीय पृष्ठ के लिए ये आपका ऑब्जेक्ट होगा और ये आपका इमेज होगा। बात समझ में आ रही है। जब आप दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए लगाओगे तब आपका ये इमेज होगा, क्योंकि दूसरे गोलीय पृष्ठ पर यहाँ पर फिर से अपवर्तन हुआ। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो फिगर आपको जितना समझना था आप समझ लिए। एक चीज केवल समझ लो, ये आपका लेंस है बेटा, और लेंस की जो थिकनेस है, थिकनेस कहाँ से, P1 और P2 तक की दूरी, यही तो थिकनेस होती है बेटा, यानी इसकी मोटाई। P1 से P2 तक की दूरी लेंस की क्या है, मोटाई है। क्लियर है, T मान लिया, अभी इसका काम लेगा बस। फिगर आपका लगभग कंप्लीट हो गया। क्लियर है। अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा जब फार्मूला लगाऊंगा, उसके लिए आप वेट करिए। ये तो हेडिंग बना ही ली ना। चलो बेटा, एक एक चीज समझना। आपको करना क्या है, उठाना बेटा। सबसे पहले आपको पहले पृष्ठ पर गोलीय पृष्ठ है उस पर अपवर्तन का सूत्र लगाना है। तो आप ध्यान देंगे, लिखेंगे फॉर L P1 L डैश, पूरा लिख दें।
फॉर सरफेस, कौन सा सरफेस बेटा, L P1 L डैश। इस सतह के लिए आप सोचिए जो कुछ भी सोचना है। तो आप बताओगे सर इस सतह के लिए जो O है वो ऑब्जेक्ट है, क्या है बेटा, जितना लैंग्वेज यहाँ पे लिख रहा हूँ उतना ही आप एग्जाम में भी लिखना। क्लियर, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये O क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, पहले पृष्ठ के लिए इमेज कौन है, आई डैश, आई डैश। पहले पृष्ठ पर जब अपवर्तन होगा तो ये प्रकाश की किरण ले जाएंगे और दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित होगी और वहां पर जाकर मिलेगी। क्लियर है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई डैश, ये क्या होगा, आप बताएंगे इमेज। आप पूछ सकते हो सर आप क्या क्या लिख रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा क्या क्या लिखना है। तो आपके लिए सजेशन है कि अपवर्तन का सूत्र लगाओगे n/b -1/u बराबर n-1/r। इतनी चीज़ की रिक्वायर हो, इतना ही चीज़ हम जानना चाह रहे हैं। अच्छा, b क्या है, प्रतिबिंब तक की दूरी, ध्रुव से, कहाँ से बेटा, ध्रुव से। अब पहले पृष्ठ के लिए लगा रहे हो तो P1 से। अच्छा, u क्या है, वस्तु तक की दूरी, u चाहिए। यू कैसे पता चलेगा, जब ऑब्जेक्ट पता चलेगा तभी तो यू जान पाओगे, और जब इमेज पता होगी तब आप भी बता पाओगे। ऐसे ही आर चाहिए तो इसको तो आपको मानना है, मान लेना R1 है, ठीक है ना, पहले पृष्ठ की त्रिज्या R1, और इसको भी मान लिया जाएगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n। बात समझ में आई, तो इसीलिए ये सब लिख रहे थे। क्लियर है बेटा, तो आपको बता दिए पहले पृष्ठ के लिए वो ऑब्जेक्ट होगा, आई डैश इमेज होगा, और आप ध्यान रखना P1 C2 क्या बेटा, P1 और C2 ये क्या होगा, तो आप बताओगे R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ का ध्रुव, अरे C2 नहीं C1, P1 C1 पहले पृष्ठ का ध्रुव और पहले पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसका केंद्र C1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या हो जाएगी, उसी को आप उभरता त्रिज्या बोलते। तो तीन चीज़ की रिक्वायर थी, तीनों चीज़ आपको मिल गई। बात समझ में आ रही, इनकी डिस्टेंस यहाँ पर बना लो, समझ में ज़्यादा आएगा। तो आप बोलेंगे, ध्यान देना, पहले आप ढूंढो पहले पृष्ठ का ध्रुव P1 है, P1 से ऑब्जेक्ट O तक की दूरी, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से आप ले लीजिए यहाँ तक की डिस्टेंस ये O। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे, ये क्या है P1, यहाँ से डिस्टेंस ली जा रही है बेटा, और इधर क्या है ये P2, जब P2 से दूरी लेंगे तो यहाँ से लेंगे। क्लियर है, हाँ, तो ध्यान देने वाली बात ये है, ये डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस है बेटा, ध्रुव से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ। बात क्लियर है, ओके। और क्या पूछा गया, इमेज, तो ध्रुव से लेकर के कहाँ से बेटा, पहले पृष्ठ के ध्रुव से लेकर के कहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, आई डैश, आई डैश कहाँ है, ये बोलेंगे सर ये है, बना दिए यहाँ तक की डिस्टेंस, बताओ। बात क्लियर है, इसी को आप नाम दे दीजिए कुछ जो आपका मन कर रहा हो। तो मन से क्या होता है, आप बताएंगे ध्रुव से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को हम लोग यू से लिखते हैं, किससे लिखते हैं बेटा, यू से लिख देंगे। क्लियर है बात। अब उसके बाद ध्रुव से लेकर के इमेज तक की दूरी को किससे लिखते हैं, अच्छा, लेकिन ये फाइनल इमेज नहीं है ना, तो इसको आप बी डैश मान लेना। क्या मान लेना, अभी एक बार फिर आपको लिखना होगा बी, ये फाइनल इमेज है उसके लिए, जब दूसरे पृष्ठ के लिए हम लोग करेंगे। क्लियर हो गई बात, ये हो गया, दो हो गया R1, बस और किसी चीज़ का रिक्वायर है नहीं इसमें। स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन अपना, ठीक है, आ जाओ वापस यहाँ पर। लिखेंगे बेटा सूत्र, एक सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो सूत्र n/v - 1/u बराबर n-1/r से, इसी सूत्र से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। कर दीजिए, हाँ ध्यान देना बेटा। तो n
n क्या होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो उसको हम लोग मान लेंगे कि 1n2 किसके बराबर है, n के बराबर है। यहीं पर लिख दे रहे हैं, इफ यदि 1n2 किसके बराबर है बेटा, n के बराबर। ऐसा मान लिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, यानी यहाँ वायु होगा तो वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक कितना है, n। तो अपवर्तनांक यहाँ पर लिख देंगे n बटे v क्या है बेटा, प्रतिबिंब तक की दूरी। तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी है, v डैश। तो यहाँ पर लिख देंगे v डैश माइनस 1/, u क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। तो ध्रुव से ऑब्जेक्ट तक की दूरी क्या है, u बराबर अपवर्तनांक n-1 अपान r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं समझ रहा हूँ कहाँ दिक्कत हो रही है, आप लोगों को समझा रहा हूँ। r की जगह क्या लिखेंगे बेटा, r1, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर लिख दिए r1। और इसको आप लोग बना लीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक कंफ्यूजन यहाँ पर है, और वो ये कि सर आप चिन्ह परिपाटी नहीं यूज करना, साइन कन्वेंशन। मुझे पता है, हर साल पढ़ाता हूँ, कहाँ दिक्कत होगी, है ना। चलो बहुत आसान भाषा में समझिएगा बेटा। ये सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप लेंस मेकर फार्मूला डेरिवेट करना, तो आप साइन कन्वेंशन यूज ही मत करना, और या फिर यूज करना तो 2 बार यूज करना। तो आप पूछेंगे सर ये तो मूर्खता वाली बात हुई, 2 बार यूज करने क्या मतलब है, मान एक बार माइनस ले, एक बार माइनस ले, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ कोई मतलब हुआ, प्लस ले फिर प्लस ले, प्लस 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 वही तो रह गया। तो इससे अच्छा क्या है, साइन कन्वेंशन यूज ही नहीं करना है। अब आपके मन में 2 प्रश्न हैं, सर 2 बार क्यों यूज करना है और क्यों नहीं यूज करना है। तो आप ये समझिएगा, आप जब कोई डेरिवेशन करते हो बेटा, कोई सूत्र प्राप्त कर ले, किसी कोई स्थिति माने, फिगर उगर बनाए और उसके लिए कोई सूत्र प्राप्त कर ले। मान लो न्यूमेरिकल आपको उसी स्थिति में मिल रही है, जिस तरीके से आपने डेरिवेशन किया था, डेरिवेशन किए होंगे तो वहाँ साइन कन्वेंशन वगैरह लिए होंगे ना, तो उसी स्थिति में आपको न्यूमेरिकल मिल गया, तो साइन कन्वेंशन यूज करने की क्या जरूरत है, कोई ज़रूरत नहीं ना। उसी स्थिति में तो एक बार आप पहले से ही ये जो फार्मूला लगा रहे हो, इसमें एक बार u v और जो r वगैरह है सबके लिए आपने पहले से ही साइन कन्वेंशन यूज कर रखा है, या तो आप वहाँ से डेरिवेशन करिए इसके लिए। बात समझ में आ रही है, तो साइन कन्वेंशन यूज करिए। बात समझ में आ गई। अगर हम डायरेक्ट करते, कोई फार्मूला नहीं लगाते, क्लियर है। अच्छा, इसमें भी हम लोग, ऐसा नहीं है कि इस सूत्र में हम लोग डायरेक्ट रख देते हैं वैल्यू। जब भी सूत्र लिखवाया हूँ कहीं भी तो बताया हूँ चिन्ह सहित मान रखना है हमेशा, तो फिर यहाँ क्यों नहीं। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि उसी कंडीशन में जब कोई चीज़ मिल जाए तब आपको साइन कन्वेंशन यूज करने की ज़रूरत। डाउट क्लियर हुआ, बात समझ में आ रही ना। बस, तो हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके, ये तो हो गया बेटा पहले पृष्ठ के लिए। अब आप दूसरे पृष्ठ के लिए सेम चीज आपको करना है, दूसरे पृष्ठ के लिए। चलो करते हैं, ध्यान से समझना। यहां पर लिखेंगे फॉर सरफेस, कौन सा गोलीय पृष्ठ ले रहे हैं बेटा, LP2L डैश, LP2L डैश। बताओ ये बात समझ में आ रही बेटा। इस सरफेस के लिए वही चीज़ यूज करना है। तो अब यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा बेटा आई डैश, और ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा तो आप बताएंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी कि आभासी वस्तु। और आई क्या होगा, इमेज हो गया। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो दूसरे पृष्ठ के लिए कर रहे हो, दूसरे पृष्ठ का ध्रुव P2, और दूसरे पृष्ठ जो दूसरा पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसका केंद्र C2, तो P2 और C2, ये क्या होगा बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। अब यहाँ एक कंफ्यूजन और है, क्या कि सर आप इसको ऑब्जेक्ट बना दिए आई डैश को, वो ही समझा रहा हूँ। मुझे पता है कहाँ कहाँ आपको दिक्कत होगी। इस पूरे डेरिवेशन में बेटा 2 मेजर इशू होते हैं। पहला स्टूडेंट का डाउट ये होता है, सबसे पहले डाउट ये होता है बेटा साइन कन्वेंशन, जो मैंने आपको समझा दिया, एकदम क्लियर है। ओके, दूसरा डाउट ये है सर इसको आप ऑब्जेक्ट मान लें दूसरे सरफेस के लिए, क्यों, बहुत ध्यान से समझना। अब जब दूसरा पृष्ठ है बेटा, ध्यान देना, तो यहाँ पर अपवर्तन होगा। यहाँ पर क्या होगा,
पहले हम लोग माने अपवर्तन नहीं हो रहा, दूसरा पृष्ठ नहीं है, तो इमेज यहाँ बन रहा था। अब जब अपवर्तन होगा तो ये प्रकाश की किरण यहाँ पर मिल जाएगी, यानी यही इमेज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? यही इमेज जो यहाँ पहले बन रहा था वो अब कहाँ पर बनेगा? आई पर। तो दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का काम कर रहा है कि नहीं? इसी का तो इमेज बन रहा है वहाँ पे। बात समझ में आ रही है? पहले पृष्ठ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, पहले पृष्ठ के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, दूसरा पृष्ठ था ही नहीं, वहाँ पर इमेज बना। भाई वहीं पर बनेगा ही जब दूसरा पृष्ठ ही नहीं है। लेकिन जब दूसरा पृष्ठ आया, मान लो है, अब लेंस में दोनों पृष्ठ होता ही है, तो जब दूसरा पृष्ठ होगा तो इसी का इमेज यहाँ बन जाएगा। तो ये आभासी वस्तु वास्तव में तो नहीं है, लेकिन आभासी वस्तु का काम कर रहा है कि नहीं? तो दूसरे पृष्ठ के लिए बेटा एल P2 L डैश के लिए जो आई डैश है वो आभासी वस्तु का काम कर रहा है, इसीलिए आई डैश को मैंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिखा। कोई डाउट? अच्छा, फाइनल इमेज कहाँ बनी? आई पर। तो आई को आपने कह दिया इमेज है, दूसरे पृष्ठ के लिए आई क्या है? इमेज। और P2 C2 क्या है बेटा? R2। यहाँ तक डाउट क्लियर है? अगर यहाँ तक डाउट क्लियर है तो अब डाउट नहीं होगा। अब आप सारी चीज़ें प्रीवियस जो पहले पढ़ चुके हो वही लगेगा। कठिन तो नहीं लग रहा ना? आप फर्स्ट बैच वालों को पढ़ाए थे, देख के कह रही थी बहुत कठिन है नसर जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इतना मानिए ये बहुत कठिन हो जाता है अगर आपको अच्छे से नहीं समझाया जाता तो। क्लियर है? अभी आप जाके देख लेना इधर उधर से कहीं भी, मुझे हर साल बच्चे मिलते थे, इस बार तो लेक्चर बना दे रहा हूँ, हर साल लेक्चर नहीं बनता था ना, तो जब एग्जाम आने वाला होता था, सर जी प्लीज़ एक बार फिर से करवाइए डेरिवेशन। ये कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा डाउट वाला डेरिवेशन रे ऑप्टिक्स का यही है स्टूडेंट के लिए। लेकिन अब नहीं रहेगा, अब एक बार लेक्चर बन गया है ना, जब भी डाउट होगा देख लेना, क्या पता एकदम क्लियर हो जाएगा। और कहीं इधर उधर से देखें, हर बार स्टूडेंट यही करते थे, मोबाइल से देख लेते थे अलग से, कहते सर पूरा सर पकड़ के बैठ जाते थे, पूरा एकदम दूसरी तरीके से करवा दिया सर। तो किस तरीके से? भाई 2-3 तरीके हैं एक ही डेरिवेशन के। एक मैंने आपको बताया नहीं है, NR/V माइनस NI/U बराबर NR-NI/R। ये वाला फार्मूला बताया। जब विरल से सघन में जाए, बात समझ में आ रही है, और फिर सघन से विरल में जाए, कहने का मतलब जिसमें अपवर्तित किरण है उसका अपवर्तनांक यहाँ रखो, जिसमें आपतित किरण है उसका अपवर्तनांक यहाँ रखो। तो 2-2 बार वो फार्मूला लगाते थे अलग अलग, हमको लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जितना आसान करके बताना चाहता हूँ वो अभी आप देखोगे उतना ही आसान होगा। क्लियर है ना? तो ये विधि सबसे आसान है बेटा। चलो, मुझे लगता है कि ये यूनिक होगा, आपको इधर से अलग कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान देना, इसके लिए भी वही सेम फार्मूला लगाओ। सेम फार्मूला क्या लिखेंगे बेटा? सूत्र कौन सा? N/V माइनस 1/U बराबर N-1/R से। अभी ये सूत्र है बेटा, क्लियर है? ध्यान देना, जब दूसरे सरफेस के लिए आप अपवर्तन के लिए सूत्र लगा रहे हो तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही, यानी दूसरा माध्यम अब पहला माध्यम हो गया है। बात समझ में आ रही है? और इसके बाद वाला माध्यम क्या हुआ? दूसरा माध्यम बन गया, भले ही 2 और 1 लिखा है। याद रखना, हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं लेंस के दोनों ओर माध्यम सेम मान के, यही आपके सिलेबस में है। वही मीडियम क्या है यहाँ पर भी। क्लियर है? मैं लिख दे रहा हूँ। अरे ये सब कहाँ से आ गए? चलो इन सबको भी भगा दिया जाएगा। चलो, वही माध्यम क्या है बेटा? इधर भी है। क्लियर है? ओके, आप ध्यान देना, तो जब दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रहा है तो अपवर्तनांक इस तरीके से लगाना होगा 2n1। यहाँ पे क्या लगाए थे? 1n2, 1n2 को n मान लेते हैं। अब यहाँ पे 2n1 करना होगा, तो आप लिखेंगे चूंकि 2n1 बराबर उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से 1n2 क्या होगा बेटा? 1n2 और 1/1n2 को आपने मान रखा है n, वैल्यू रख दो, भाड़ में गया दूसरा वाला सूत्र। ठीक है ना? बस जहाँ पे n लिखा है वहाँ पे 1/n लिख दो। बात समझ में आ रही? चलो, क्या नाम है इसका? अरे मुंह बाद में पूछ लेना, पहले इसको समझ लो। वैल्यू पुट करना बेटा, तो n की जगह क्या लिखेंगे? 1/n होल डिवाइडेड बाई b। b क्या है? प्रतिबिंब तक की दूरी। दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कौन है? I, उसको बनाओ। प्रतिबिंब ये I है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस
ये हो गया बेटा, ठीक है, आई हो गया। और किसका काम लगेगा? यू का काम लगेगा। यू क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? आई डैश। दूरी कहाँ से मापोगे? P2 से, दूसरे पृष्ठ के ध्रुव से। P1 से नहीं मापेंगे, दूसरे पृष्ठ के ध्रुव, यानी यहाँ से कहाँ तक की दूरी? आई डैश तक की दूरी, ठीक है। चलो बेटा ध्यान देना आप, यहाँ से यहाँ, जैसे मैं कर रहा हूँ डेरिवेशन ऐसे ही आपको करना है। भाई आप पहले कैसे जान पाओगे क्या क्या आपको काम लगेगा? जैसे जैसे काम लगता चलेगा आप बनाते चलोगे, क्लियर है ना? ओवरलोड लेने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या बोलेंगे? P2 से आई क्या था? इमेज। तो इमेज तक की दूरी क्या होती है? V। और ये फाइनल इमेज है, यहाँ पे V लिख दे दो। ऐसे ही U क्या होगा? ऑब्जेक्ट। P2 से ऑब्जेक्ट, यही तो है आपका ऑब्जेक्ट, आई डैश, ठीक है ना? ध्यान देना। आप बताओ P2 से लेके आई डैश तक की दूरी को क्या लिखेंगे? पूरी दूरी कितना है? B डैश। पूरी दूरी कितना है बेटा? B डैश में से इतना हटा दें, P1 P2, यही तो ज़्यादा है। P1 P2 का मतलब लेंस का थिकनेस, हटा दें वही दूरी मिल जाएगा। तो पूरी दूरी कितनी थी बेटा? B डैश। B डैश, और B डैश में से क्या हटा देंगे? P1 P2। P1 P2 का मतलब लेंस की थिकनेस T, उसकी मोटाई हटा दिए, मिल गया आपका P2 से आई डैश तक की दूरी, यानी ऑब्जेक्ट तक की दूरी, यही है आपका U। क्लियर है? वैल्यू पुट करो बेटा इसमें। तो V क्या है? प्रतिबिंब तक की दूरी, यहाँ पे तो V ही है, और माइनस 1/U। U क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट तक की दूरी, और दूसरे पृष्ठ के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? आई डैश। तो P2 से आई डैश तक की दूरी B डैश माइनस T, और बराबर N की जगह 1/N माइनस 1/R की जगह R2। बताओ यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट नहीं है? यहाँ पे दो चीज़ करेंगे। पहला चीज़ ये कि चूंकि जो लेंस की थिकनेस है इज लेस देन बी डैश। क्यों? क्योंकि हम पतला लेंस लिए हैं। कैसा लेंस है बेटा? यहाँ पर लिख सकते हो चूंकि लेंस पतला है, और अगर लेंस पतला है तो उसकी जो मोटाई होगी बेटा वो बी डैश, जो आभासी आपको दिख रहा है जिसके साथ ये लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही है? उसकी तुलना में क्या होगा? नगण्य होगा, ना के बराबर होगा। इसलिए उसको क्या करो? छोड़ दो। क्या करेंगे? तो इसलिए जो बी डैश माइनस टी लिखा है बेटा, अप्रॉक्सीमेट हम उसको किसके बराबर मान लेंगे? बी डैश के ही बराबर लिख लेंगे। क्लियर है? ओके। ध्यान देना, अगला स्टेप, ये थोड़ा नीट नहीं लग रहा है, 1/n माइनस 1 इस टाइप से कुछ लिखा है, तो इसको आपका बेसिक तरीका है हर बार बराबर करके ऊपर नीचे गुणा, ऐसे सब है ना। हम लोग एडवांस करेंगे क्या? n से दोनों पक्षों में गुणा करा देंगे। ऐसा करने से होगा कि आपका 2-3 स्टेप बच जाएगा। n से जब दोनों पक्षों में गुणा कराओगे तो ये n से n कट जाएगा, क्लियर है? और यहाँ n का 1 में गुणा हो जाएगा। n से गुणा कराने का मतलब हुआ n/1 से गुणा कराना, अंश में n से गुणा कराना, हर में 1 से गुणा कराना। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के अंश में n से गुणा कराना है, और समीकरण है दोनों पक्षों में गुणा कराओगे तो कोई प्रभाव, क्योंकि n से n कट जाएगा, फिर वही आ जाएगा। चलो कराते हैं। तो इसमें देखना, अंश में कराना है n का गुणा, हर में 1 से गुणा कराना है। तो n से इसमें गुणा कराओगे तो 1/n गुणे n क्या बचेगा? 1/v। क्या मिलेगा बेटा? 1/v, और माइनस यहाँ n से गुणा कराओगे, n का 1 में गुणा होगा n अपॉन, और b डैश माइनस टी की जगह v डैश, और बराबर 1/n में n से गुणा कराना 1, माइनस 1 में n से गुणा कराना n, और बटे R2। क्या है बेटा? बताओ यहाँ तक बात समझ में आ रही है?
इसको आप एक काम करिए, इक्वेशन बना लीजिए सेकंड। ये इक्वेशन क्या था बेटा? फर्स्ट। पहले पृष्ठ के लिए लगाए, फर्स्ट हो गया। दूसरे पृष्ठ के लिए लगाए, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब एक चीज आपको यहाँ पर ये जानना है बेटा कि हमको भैया बी डैश से क्या मतलब, बीच में प्रतिबिंब कहाँ बना, कितनी दूरी है, उससे हमको क्या मतलब? हमको तो मतलब है अपने ऑब्जेक्ट से कहाँ पर रखा है, और लेंस से पकड़ा, लेंस लिए हैं तो फाइनल इमेज कहाँ बनी, आई से। मतलब हमको बी से मतलब है और यू से मतलब है, हमको बी डैश टी इन सबसे कोई मतलब। तो इसलिए क्या करना है आपको, इनको गायब करना है बी डैश वाले को, इसका कोई यूज नहीं। तो आसान तरीका क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो। देखो यहाँ पे एक एन अपान बी डैश प्लस में, और वहाँ पर एन अपान बी डैश क्या है बेटा, माइनस में। तो दोनों को जोड़िए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो LHS में LHS को जोड़ेंगे और RHS को RHS में जोड़ेंगे। देखिए LHS क्या है बेटा, एन अपान बी डैश, एन अपान बी डैश, और माइनस 1 अपान यू, 1 अपान यू, और प्लस इसका LHS जोड़ो 1 अपान बी माइनस एन अपान बी डैश बराबर 1। अच्छा इसको भी जोड़ो, एन माइनस 1 अपान R1, क्या है बेटा, एन माइनस 1 अपान, और प्लस यहाँ एक काम करो, माइनस कॉमन कर दो, तो एन माइनस 1 ये भी हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो, और प्लस वाले को पहले लिख लेना, माइनस वाले को बाद में। तो यहाँ पर जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिखना, और ये माइनस हो जाएगा, इसको बाद में। गुणा कराओगे तो फिर वही हो जाएगा। और बताओ यहाँ तक बात समझ में आई? ये माइनस का और ये प्लस का, जो प्लस का उसको पहले लिख लो, जो माइनस है उसको बाद में। तो अगला स्टेप आपका क्या होगा बेटा, 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू, ठीक है, बराबर एन माइनस 1 कॉमन कर लो, तो एन माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 1 अपान R1, और प्लस माइनस 1 अपान ये मिलेगा। इसको आप बना लेना इक्वेशन थर्ड। जो कुछ भी समझना था मैंने कहा था ना, बस यहीं तक समझना है, उसके बाद तो जोड़ा घटाया जा रहा है। अब एक स्टेप और बचा है बस, है ना, एक प्रोसेस और करना है, कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, दिख रहा है बेटा? एक काम करिए, इफ, ध्यान से समझना, यदि u बराबर में इनफाइनाइट ले लूँ, देन v बराबर आप बोलोगे सर f होगा, स्मॉल f या f2। यह है क्या, मुख्य फोकस दूरी है। मुख्य फोकस दूरी का मतलब द्वितीय फोकस दूरी। मैंने आपको सिखाया है ना, f से या फिर f2 से लिखते हैं, और प्रथम को f1 से या फिर f' से लिखते हैं, तो द्वितीय। ऐसा कैसे हो गया, सोचने वाली बात है ना, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसा हो नहीं गया, ऐसा होता ही है। देखो आप कोई भी लेंस ले लो, चाहे उत्तल ले लो चाहे अवतल ले लो, ध्यान से समझना। ये लेंस है बेटा, और ये इसका मुख्य अक्ष है। क्या है ये? आप सपोज करना यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है अनंत पर, कहाँ पर बेटा, अनंत पर ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? अच्छा, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणों को हम लोग मुख्य अक्ष से समांतर लेते हैं। तो मान लीजिएगा, सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, लेंस को एक बार ही अपवर्तित करा देते हैं, बस लेंस में जो प्रकाश की किरण है एक ही बार अपवर्तित करा देते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी ऐसे, बात समझ में आ रही है, और लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात द्वितीय फोकस पर जाकर मिलेगी, यही ना। तो द्वितीय फोकस पर आके ऐसे जाकर यहाँ पर मिलेगी। अगर यहाँ मिल रही है तो ये क्या है बेटा, लेंस का द्वितीय फोकस है। बताओ, ऐसे इस बिंदु वस्तु से जितनी भी प्रकाश की किरण आएगी सभी की सभी वहीं जाकर मिलेंगी। तो आप यही तो बोलते हो इमेज के लिए, परिभाषा ये
किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। किस कंडीशन के बाद? परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात। अपवर्तन हुआ है, ऐसे जितनी भी प्रकाश की किरण आएंगी अपवर्तन होगा, वहां पर जाकर मिलेंगी, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु को क्या बोलते हैं? इमेज। यानी कि यही क्या है बेटा? उस ऑब्जेक्ट का इमेज। यही क्या होगा बेटा? इमेज। अच्छा, लेंस का ये क्या होगा? तो आप बोलोगे प्रकाशिक केंद्र। क्या होगा बेटा? प्रकाशिक केंद्र से लेंस तक की दूरी को आप क्या बोलोगे? वो ऑब्जेक्ट तक की दूरी को क्या बोलोगे? यू। प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी क्या होगी? यू होगी ना। और यू है क्या? अनंत, क्योंकि वस्तु कहाँ पर रखा है? अनंत पर रखा है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ऑब्जेक्ट तक की दूरी अनंत हो गई। अच्छा, इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ पर। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से इमेज तक की दूरी को किससे लिखते हो? बी से। अच्छा, यही दूरी तो लेंस की द्वितीय फोकस दूरी है, एफ के बराबर होगी कि नहीं? तो मैंने कंडीशन दिया था, यदि यू बराबर इनफाइनाइट, यानी वस्तु कहाँ रखा हो? अनंत पर, तो v बराबर एफ होगा, यानी द्वितीय फोकस दूरी। तो इमेज कहाँ बनेगा? द्वितीय फोकस दूरी पर। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब की बनने की स्थितियाँ हम लोग पढ़ेंगे आगे, पतले लेंस द्वारा। ठीक है, तो ये आपको एक कंडीशन मिलेगा उसमें, वस्तु अनंत पर होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? लेंस के द्वितीय फोकस। तो वही स्टेटमेंट को लिखा है। बात समझ में आ गई? इसको ऐसे बॉक्स बना लो, आप केवल स्टेटमेंट लिख दोगे, काम बन जाएगा। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। तो इसको ऐसे बना लो आप लोग अपनी कॉपी में, ऐसे बना लेना और लिख लेना उल्टी सीधी चीज़ें। हाँ, वही है ही है। चलो बेटा, ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक बताना बेटा, बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है? यही चीज़ इसमें अप्लाई कर दो इक्वेशन थर्ड में। तो 1/, यहाँ लिखना देन या फिर ना। अब 1/, बी की जगह क्या लिखेंगे बेटा? एफ लिख देना, क्योंकि बी बराबर एफ है। और माइनस 1/, यू की जगह क्या लिखोगे? इनफाइनाइट बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/, यहाँ तक बात भी क्लियर होगा। और हम पहले से जानते हैं, चूंकि 1/∞ इज इक्वल टू 0 होगा ना। इन्फाइनाइट की जगह 1/0 रखोगे, 0 का ऊपर गुणा होगा, 0 हो जाएगा। तो जहाँ पे 1/∞ हो तो 0 हो गया। 1/f में से 0 घटाने का क्या मतलब? कुछ नहीं ना। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/। बताना बेटा, फार्मूला आपको समझ में आया कि नहीं? एकदम क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? एग्जाम में आया तो कर ले जाओगे ना? हाँ है, बताओ। हाँ, सुविधा के लिए, वो मैंने आपको पहले ही बताया। असल में चाहे पतला हो चाहे वो हो, कोई मतलब नहीं है, मोटा हो, अपवर्तन तो होगा दोनों पृष्ठों पर। देखो, इसको बड़ा करके हम लोग समझ रहे हैं, अपवर्तन क्या होगा? दोनों पृष्ठों पर होगा। लेकिन सुविधा की दृष्टि से हमको बार बार अपवर्तन कराना होता है ना, तो पतले लेंस में क्या करते हैं हम लोग, एक बीचों बीच में लाइन खींच लेते हैं लेंस के, और यहीं से एक ही बार अपवर्तन करा देते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत ज़्यादा एरर नहीं होता, तो एक ही बार ऐसे अपवर्तन करा देते हैं। यही था डाउट? क्लियर? तो ये याद रखना कि पतले लेंस में हम लोग क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए। ऐसा नहीं है कि एक के बार होता है, होता तो है दोनों पृष्ठों पर अपवर्तन। बात समझ में आई? बस इतनी सी बात। चलो, नहीं पतला लेंस है भैया। मैंने कहा कि चाहे पतला हो चाहे मोटा हो, अपवर्तन तो होगा दोनों पृष्ठों पर, लेकिन सुविधा के लिए जो हमको बार बार कराना होगा। अभी तो एक डेरिवेशन करना था ना, इस डेरिवेशन को भी ऐसे मान सकते हो, डायरेक्ट पतला है तो एक बार करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा ऐसा करने से। क्लियर है? आधा अधूरा पढ़ाने का मतलब नहीं है। अब उसमें क्या है, अब बार बार आपको अपवर्तन कराना होगा, तो अब क्या बार बार 2 बार ऐसे बनाओगे फिगर? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, समझने में दिक्कत भी बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए हम लोग सुविधा की दृष्टि से एक ही बार अपवर्तन करा देते हैं, बात खत्म।
और लेंस का हम लोग प्रकृति देख ही लिए हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग उसी के हिसाब से करा देते हैं कि मुख्य अक्ष की ओर मुड़ेगा कि मुख्य अक्ष से दूर की ओर मुड़ेगा। बार बार हमको ये खींचने की ज़रूरत, अभिलंब खींचने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे भी आप जान सकते थे, ठीक है ना, उसका कन्वर्जिंग नेचर है तो नीचे की ओर ही मुड़ेगा बार बार। यहाँ भी ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक बात समझ में आई। यही बेटा आपका फार्मूला है, लेंस मेकर फार्मूला। देखो लेंस निर्माता सूत्र मैंने कहा था, ये फोकस है और ये क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है R1 और R2 क्या है, उसकी वक्रता त्रिज्या है। तो फोकस किस पर निर्भर कर रही है, अपवर्तनांक पर और वक्रता त्रिज्या पर। आगे हम लोग को पढ़ना है किस प्रकार से निर्भर करती है, क्लियर। तो अगर हमको कोई पदार्थ दे दिया जाए और उससे कहा जाए कि भैया इतने फोकस का आपको लेंस बनाना है, तो इस फार्मूले से बना सकते नहीं बना सकते। एक ही चीज आपको देखना होगा, क्या, R1 और R, बता देंगे इस चीज। इसको आप बनाइएगा इक्वेशन 4। क्या बनाइएगा बेटा, अब घबराओ नहीं कि और है, और नहीं है, ये खत्म। अब एक चीज यहीं पे पढ़ा दे रहे हैं, जैसे हम लोग दर्पण पढ़े मिरर, तो वहां पे पढ़े मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र या फिर दर्पण समीकरण। क्या होता था, तो आप बोलोगे सर 1/f = 1/u + 1/b, यही पढ़े थे। ऐसे ही एक आप लोग यहीं पे पढ़ लीजिए बेटा, लेंस फार्मूला। इसको बोलते हैं लेंस सूत्र। क्या बोलते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं। आप इक्वेशन 3 और 4 को देखिए और देखिए आपको कुछ रोचक चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं। कुंडली उंडली कुछ मिल रही है, बोलो, नहीं दिखाई दे रहा है, ये ज्योतिषी बढ़िया नहीं है, तुम बताओ। हाँ सर, RHS तो देखो बराबर है, n-1 × 1/R1 - 1/R2, यहाँ भी वही है ये। तो अगर RHS बराबर है तो LHS भी बराबर, बस फार्मूला मिल गया आपको, 1/f बराबर 1/b - 1/u। तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन 3rd and 4th से उन दोनों की तुलना करना और बताओगे क्या, 1/f बराबर 1/v - 1/u। यही आपका क्या होगा बेटा, लेंस फार्मूला होगा। तो जब लेंस में फार्मूला लगाना होगा तब यहाँ माइनस करना, 1/b - 1/u, और दर्पण में 1/b + 1/u, यही होता है। जैसे प्लस होता है उसमें माइनस। याद रखना, आप जितने भी फार्मूला प्रूफ कर रहे हो किरण प्रकाशिकी में, सभी सूत्र में चिन्ह सहित मान रखना न्यूमेरिकल में। बात समझ में आ रही है, सभी फार्मूले में चिन्ह सहित मान रखना, साइन कन्वेंशन। तो आपको ये कठिन तो नहीं लगा बेटा, डेरिवेशन कठिन तो नहीं लगा। याद रखना, ये 5 नंबर में आप में पूछा जाता है डेरिवेशन। दो डेरिवेशन इस चैप्टर में किए हो, मतलब इस पार्ट में, और दोनों इंपॉर्टेंट है। एक कौन सा, तो आप बताओगे सर गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र, ये वाला, चाहे उत्तल चाहे अवतल पूछेगा, क्लियर। और एक लेंस मेकर फार्मूला, इसको बोलते हैं पतले लेंस पर अपवर्तन का सूत्र।